अपमान सास का। कमरा हंसी से गूंज रहा था। खुशी अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे नहीं यार, मैं कौन सी अपनी सास की उम्र भर सेवा करने वाली हूँ। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी सास को खाना बनाकर खिलाने का शौक़ है, तो मेरे खाना बनाने वाली के पैसे बच जाते हैं। वरना इस सोसाइटी में तो खाना बनाने वाली 5,000 से कम नहीं लेती है। अगर मैं घड़ियाली आंसू बहाकर सास को यहाँ नहीं ले आती तो वो मेरी जेठानी अपने यहाँ के सारे काम करवाती और महारानी खुद आराम करती। अब पापा जी तो रहे नहीं, तो ये भी अच्छा हुआ, वरना दोनों यहाँ रहते तो मेरी सास तो उनकी ही सेवा में लगी रहती। अब अकेली है तो चुपचाप सारे घर वालों के लिए खाना बना देती है, सब्जियां साफ कर देती है और भी छोटे छोटे काम हो जाते हैं। मेरी तो मौज हो गई है। कृतिका, मैं आ रही हूँ, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, अभी तो बुढ़िया बाथरूम में नहाने गई है, आती ही होगी। ये कहकर खुशी पीछे पलटी तो देखा उसकी सास खड़ी थी। उन्हें देखकर खुशी शर्म से पानी पानी हो गई। उसे कुछ कहते हुए नहीं बना। अब बारी गेना देवी जी की थी। बहू, बाथरूम में वो गर्म पानी की मशीन से पानी नहीं आ रहा था, और अच्छा हुआ जो नहीं आया। मैं तुझसे मशीन के बारे में पूछने आई थी और इसी बहाने मुझे तेरी हकीकत पता चल गई कि तेरे मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तू मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरी औकात इस घर में सिर्फ खाना बनाने वाली बाई जितनी है। मुझे खाना बनाने का शौक़ है। यही बात तू हंसी खुशी से बोल देती कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो उनके आने से आराम हो जाता है। वो तो माँ की तरह मेरी देखभाल करती है। सिर्फ 2 प्यार भरे शब्द सुनकर तो कोई भी इंसान खुश हो जाता है। मुझे भी बस प्यार और सम्मान चाहिए, वरना खाना तो वृद्धाश्रम में भी मिल ही जाता है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुझे अपने ससुर जी की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है। बहू, तेरी जेठानी इतने सालों से मेरी ही नहीं, तेरे ससुर जी की भी देखभाल कर रही थी, पर उसने तो कभी ऐसे कड़वे वचन नहीं बोले। वो मुझे माँ नहीं, पर सास को जो आदर सम्मान मिलता है वो देती थी। उसके तो अभी अभी 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, फिर भी उसने मुझे रोका नहीं। उसने यही कहा कि मम्मी जी, आप खुशी के यहाँ जा आइए, आपका मन जहाँ करे आप वहाँ रहिए। आपके 2 बेटे हैं, 2-2 घर हैं, आप कहीं भी रह सकती हैं। सासू माँ, आपका बंटवारा तो नहीं हुआ है, आप तो दोनों बेटों की माँ हो। अपनी मर्जी से किसी भी घर में कितने वक्त भी रह सकती हो। खुशी, इतना अपमान होने के बाद मैं इस घर में नहीं रुक पाऊँगी। मेरे बेटे को कह देना कि अगर उसको मुझसे मिलना हो तो वो अपने बड़े भाई के घर में आकर मिल जाए। खुशी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अपनी सहेली के आगे अपने सास का अपमान जो कर दिया था। गेना देवी जी ने सामान बांधा और अपने बड़े बेटे के घर रहने चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।